ओके, हमारा टॉपिक है आज का CSS फ्लेक्स बॉक्स। सही है। फ्लेक्स बॉक्स जो है वो हम यूज करते हैं अपने वेबसाइट के कंटेंट को रिस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए। सही है। हमारा जो वेब का लेआउट है, लेआउट थोड़ा सा सर्च करें। ये चैप्टर नहीं है, ये आउट ऑफ द टॉपिक में पढ़ा है। सही है। और कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है। तो ये जो है आपका वायर फ्रेम की एक मैंने तस्वीर उठाई है गूगल से। सही है। जब भी आप कोई वेबसाइट डिजाइन करोगे किसी क्लाइंट की या किसी भी चीज की, तो सबसे पहले आप उसका एक वायर फ्रेम बनाओगे कि यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा और यहाँ पर ऐसा होगा। ठीक है। तो ये चीज जब आप देखोगे तो सही है। अब अगर तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर, एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपका माइंड वहीं से काम करना शुरू हो जाएगा कि यहाँ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। अभी मैंने माइंड के अंदर ये फ्लेक्स बॉक्स से बना लिया है, यार ये किस तरह बन रहा है। ठीक है। तो वैसे तो आपने जब वेबसाइट अपनी रिस्पॉन्सिव करोगे, उसके लिए जो यार हमारे पास टॉपिक है जो हमने डिस्कस करा है, कौन सा, रिस्पॉन्सिवनेस डिजाइन एंड मीडिया क्वेरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हम यूज करेंगे। लेकिन उससे उससे मिलता जुलता 19-20 करते हुए आपके पास फ्लेक्स बॉक्स भी है जिसको आपने लाजमी यूज करना है, जो आपके बहुत काम आएगा। अदरवाइज रिस्पॉन्सिव करने में मसला होगा मेरी नजर में। ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करो, उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस अप्लाई करो, तो काम आएगा, तो फिर ठीक है। अदरवाइज कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा आएंगे। ठीक है। वो किस तरह आएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह रिस्पॉन्सिवनेस में आएंगे, तो फिर हम देखेंगे। ठीक है। ओके। तो अब हम आते हैं फ्लेक्स बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको देखते हैं कि वो किस तरह वर्क कर रही हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और एक div बना लेता हूँ, डॉट पेरेंट। ठीक है। एक div डॉट पेरेंट, फोकस कीजिएगा, मैं एक दो चीजें पूछूंगा बीच में। सही है। और उसके बाद आ गया div डॉट चाइल्ड। आइए, div डॉट चाइल्ड मल्टीप्लाई फ्री टैब। सही है। -1, -2, -3। सही है। और इसके अंदर मैंने कंटेंट लिख दिया 1, 2, 3। सेव करते हैं, वापस आते हैं, आउटपुट हम अपना देखते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पेरेंट दिखा देता हूँ, डॉट PARENT, और उसका बैकग्राउंड कलर मैंने लगा दिया सिल्वर। सर आ रहा है। सही है। ओके। डॉट चाइल्ड -1, बैकग्राउंड कलर येलो, 2 और 3। 2 वायलेट और 3 हमने कर दिया लाइट ग्रीन। ठीक है। सेव किया। अब मुझे ये बताओ कि मैंने चाइल्ड 1 2 3 पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है, क्या सिल्वर मुझे दिखेगा? हाँ वाला कोई है? हाँ। दोबारा बताऊं क्या बोला है मैंने? एक डिव के अंदर 3 चिल्ड्रन है, div 1 2 3। सही है। पेरेंट पे क्या अप्लाई करा है? एक बैकग्राउंड कलर। और तीनों चिल्ड्रन पे क्या अप्लाई करा है? एक एक बैकग्राउंड कलर। क्या सिल्वर कलर दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्यों? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, फुल स्पेस लेगा। सही है। रिफ्रेश करते हैं तो ऐसे ही हो रहा है। ठीक है। हम एक्स्ट्रा स्पेस यहां से रिमूव कर देते हैं। कैसे? किसको? यूनिवर्सल को। मार्जिन 0, पैडिंग 0। सेव किया और वापस आता है। ठीक है। ओके। अब मैं पेरेंट के पास आ रहा हूँ और मैं फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहली विच इज डिस्प्ले, और उसको हमने दे दिया फ्लेक्स। सही है। पेरेंट को जो 3 डिप्स का कंटेनर है उसको मैंने बता दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव किया और वापस आते हैं।
रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास वो जो 3 डिव्स थे उसको उसने इनलाइन करके दे दिया, उसने उसको इनलाइन करके दे दिया, जबकि ये तो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। आपके पास एलिमेंट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक जो आपके पास होते हैं रॉ वाइज, या फिर रॉ है, और एक कॉलम वाइज। ठीक है, रॉ वाइज और कॉलम वाइज। ठीक है, ये जो अभी आपको दिख रहा है ये रॉ वाइज, ठीक है, क्योंकि यूं जा रहा है। और जो यूं दिख रहे थे, अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स को हटाऊं, सेव करके मैं वापस जाता हूं, तो ये आपको क्या दिख रहे हैं, कॉलम वाइज, यूं करके। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने अप्लाई कर दिया तो ये अब आपको किस तरह दिख रहे हैं, रॉ वाइज। ये चीज आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, मैंने उसको बता दिया कॉलम। ठीक है, मैंने उसको बता दिया कॉलम। रिफ्रेश करा तो अब मेरे पास जैसे एलिमेंट पहले थे वैसे ही आ गए। और अब अगर मैं इसको रॉ कर देता हूं तो अब मेरे पास जैसे रॉ में आ गए। ठीक है, तो कहने का मकसद ये हुआ, ये एक इंटरव्यू का सवाल है कि जब एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई किया जाता है तो वो उसका क्या बिहेवियर होता है। वो डिफॉल्ट पर उसका बिहेवियर ये होता है कि वो फ्लेक्स डायरेक्शन आपको रॉ करके दे देता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब हम आते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स को और थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, और ये जो चिल्ड्रन है इनको भी थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन क्लियर है। पूरे कंटेनर पर, पूरे कंटेनर पर अप्लाई हुआ है, क्यों जी, ब्लॉक लेवल होना चाहिए जी। आएंगे वहां पे, आ रहे हैं वहां। सही है जी, डिस्प्ले इनलाइन वाला काम नहीं हो रहा ये भी हमने वो नहीं किया ना। आप देखो, अगर मैंने इसको वो किया तो बैकग्राउंड कलर अपना पूरी जगह पर है, डिस्प्ले इनलाइन उसको खत्म कर देता है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमारा यहाँ तक आ रहा है, ये नोट कीजिए आप। सही है, और अभी थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने तीनों टेस्ट को खत्म कर दिया है और जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज थी वो इनको खत्म कर दिया है। और थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके अंदर सिर्फ इनको कमेंट करके एक H1 रख लेता हूँ। सही है, और इसमें मैंने बता दिया फ्लैक्स बॉक्स। सेव किया और मैं वापस आ, रिफ्रेश। ठीक है, ओके, मैंने इसको यहाँ पे बता दिया हाइट 30 ph और विड्थ 30%। ठीक है, ये मेरा इतना सा फ्लेक्स बॉक्स आ गया। थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 40 40 कर लेते हैं। ठीक है, 40 हो गया फिर। ठीक है, क्लियर है। बहुत कुछ कुछ नहीं किया मैंने, बहुत छोटा सा काम किया है। अच्छा, अब मैं आता हूँ इस पे दोबारा, और मैंने इस पे अप्लाई करा सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स। सही है, उसने कुछ नहीं किया, क्यों, क्योंकि उसके पास चिल्ड्रन में एक ही एलिमेंट है। अगर तो दो होते तो वो क्या करता, रॉ कर देता जी। क्या हो रहा है, बराबर वाले के पास आ जाओ थोड़ी देर। ठीक है, अच्छा, और अब मैंने उसके पास एक प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, विच इज, हम ऐसे करते हैं इसको 50 VH कर देते हैं, 50 VH और 50%, 50%। सेव किया और वापस आते हैं। हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें हैं। ठीक है, एक तो ये जो रॉ चल रही है विच इज हॉरिजॉन्टल, दूसरा ये जो यू रॉ चल रही है विच इज वर्टिकल। तो एक तो ये हमारा सेक्शन है विच इज लेफ्ट, दिस इज सेंटर, दिस इज राइट। ठीक है, एक ये टॉप, एक ये सेंटर, और एक ये बॉटम। ठीक है, ओके। तो फ्लेक्स बॉक्स में आपके पास जो ये राइट वाला एरिया होता है, राइट वाला एरिया होता है विच, ये वाला लेफ्ट वाला, सॉरी ये वाला जहां फ्लेक्स बॉक्स अभी रखा हुआ है, इसको आप कहलाते हो फ्लेक्स स्टार्ट, कि यहां से फ्लेक्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जो लास्ट वाला एरिया होता है वो कहलाता है फ्लेक्स एंड। जो सेंटर वाला एरिया होता है वो कहलाता है आपका सेंटर। ठीक है, तो अगर वर्टिकल में भी यही है, फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर और फ्लेक्स एंड। ठीक है, हमारे पास
जब आपको हॉरिजॉन्टल में अलाइनमेंट सेट करनी होगी बाय यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है विच इज जस्टिफाई कंटेंट, और उसकी वैल्यू मैंने बता दी सेंटर। सेव करता हूं और वापस जाता हूं, तो मेरा जो हेडर था उसने उसको कर दिया सेंटर। दोबारा आता हूं, इसी को ओवरराइट करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, और मैंने उसको बता दिया फ्लेक्स एंड। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, मेरा फ्लेक्स बॉक्स को उसने एंड पे ले गया। अगेन आता हूं नीचे, जस्टिफाई कंटेंट और फ्लेक्स स्टार्ट। सेव करते हैं, वापस बिल्कुल जिस तरह मैंने अभी वर्बली बताया था उसी तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, और अब इन दोनों को हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट वाली सारी लाइन को। ठीक है, इसी तरह जब आपको वर्टिकल वर्क करना होगा तो उसके लिए आपके पास जो प्रॉपर्टी है विच इज अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स मैंने इसको बता दिया सेंटर। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, उसने एलिमेंट को सेंटर कर दिया। ठीक है, लेकिन कॉलम वाइज, ठीक है, कॉलम वाइज, नॉट वो वाला सेंटर। ठीक है, और अलाइन आइटम्स, सही है, फ्लेक्स एंड। सेव किया, वापस आते हैं, बिल्कुल एंड पे ले गया, और दोबारा आते हैं, लाइन आइटम्स, फ्लेक्स स्टार्ट, और वो टॉप पर ले गया। क्या सही है, टॉप राइट पे लगा रहेगा वो, टॉप लेफ्ट पे सॉरी, जैसे वो पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, यहां पर आते हैं। अब अगर मुझे कंटेंट को सेंटर में करना है, कंटेंट को सेंटर में करना है, तो उसके लिए मैं कौन सी दो प्रॉपर्टी दूंगा? सही है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स मैंने इसको बता दिया सेंटर। सेव किया और रिफ्रेश करते हैं, कंटेंट आपका सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर दो से तीन चीजें हैं कि यहाँ पर आपके पास जितना भी कंटेंट होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो सबको सेंटर में कर दें। ठीक है, सबको सेंटर में कर दें, सेंटर में आ जाएगा सारा। ठीक है, इस पूरे बॉक्स को अगर सेंटर में लाना हो तो दो चीजें हैं। ठीक है, जो बैड प्रैक्टिस है वो ये है कि एक तो आप इसको मार्जिन 0 ऑर्डर से सेंटर करो और ऊपर से टॉप मार्जिन दे। गुड प्रैक्टिस क्या है, एक मेन कंटेनर बनाओ 100% हाइट विड्थ का। ठीक है, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स स्पेसिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम से आप पूरे बॉक्स को सेंटर कर दो। वो जबरदस्त कहा। ठीक है, उससे आपका बॉक्स रेंडर होकर आ जाएगा कहां पर? बीच में। जी देखो, अभी मैंने जो टेक्स्ट है ये वाला, इसको सेंटर करने के लिए तीन प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम, ताकि हमारे पास कॉलम वाइज भी और रॉ वाइज भी सेंटर में आ जाए। अगर तो इस पूरे बॉक्स को सेंटर में करना है तो एक कंटेनर बनाएंगे 100 VH और 100% हाइट का, और उसको अगर आप ये तीनों प्रॉपर्टी दे दोगे, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम और डिस्प्ले फ्लेक्स, तो बॉक्स आपका सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ओके, मजीद डिटेल में जाते हैं जस्टिफाई कंटेंट को लेकर और अलाइन आइटम को लेकर। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, इन दोनों को बंद कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से बंद कर देता हूँ, और ये जो H1 था इसको यहाँ से जाके कमेंट कर देते हैं, और वो जो तीन डिव है उनको हम यहाँ से जाकर ओपन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तीन डिव मेरे पास इस तरह आ रहे हैं, हाइट विड्थ को हम हटा देते हैं। ठीक है, और ये जो तीन कलर्स हैं इनके, इनको हम यहाँ से जाके ओपन कर लेते हैं। सेव किया और वापस आ। ठीक है, क्लियर है? ओके, और मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा से, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, मेरे पास वो हो गए इस तरह, कुछ इस तरह, थोड़ी सी इनकी हाइट विड्थ सेट कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरी क्लास दे देते हैं, डेव डॉट डेव, और हाइट जो है वो है 50 पिक्सल, और विड्थ जो है वो है 50 पिक्सल। सेव करते हैं, वापस आते हैं,
रिफ्रेश करते हैं, मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है, कोई मुश्किल काम तो नहीं किया। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं जस्टिफाई कंटेंट पे थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट को थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं बात कर लेता हूँ यार किसकी, मैं यहाँ पर आता हूँ वापस से। मैं बोला यार ये मैंने हेडर बना लिया है, सही है, ये मैंने नेविगेशन मेनू भी बना लिया है, ये बनाना है। अब आप देखोगे यार ये कंटेंट आ रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट पे थोड़ा सा जा रहा है, कंटेंट जा रहा है, जितनी लेफ्ट कंटेंट की विड्थ है उतनी इसकी विड्थ है, जो मेन कंटेंट है उसकी डबल है। ठीक है, तो दो तीन चीजें हैं हमारे पास जो हमने टारगेट करनी है। एक, सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास इस पूरे सेक्शन में ये जो सिल्वर वाला डिव है, तीन तीन एलिमेंट्स हैं। एक मैं चाह रहा हूँ राइट पे रहे, लेफ्ट पे रहे, एक मैं चाह रहा हूँ राइट पे रहे, और एक सेंटर में रहे। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास जो मेन डिव है उस पर आप अप्लाई करते हो जस्टिफाई कंटेंट, और उसकी वैल्यू मैंने दे दी स्पेस बिटवीन। ठीक है, स्पेस बिटवीन, सेव करते हैं। और अब अगर मैं जाके रिफ्रेश करता हूं, एक मेरा बॉक्स चला गया लेफ्ट पर, एक चला गया राइट पर, और एक चला गया सेंटर में। ठीक है, अब इस इनको लेकर अब मैं चल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार, इधर से भी जितना इधर स्पेस है उतना इधर भी स्पेस रहे, जितना इधर है उतना इधर भी रहे, और उतना लास्ट में भी रहे। ठीक है, उसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड। सेव करते हैं और वापस आते हैं। अब अगर आप देखो ये जितना स्पेस है उतना ही इधर है, फिर दूसरे बॉक्स का इधर वाला स्पेस उतना ही इधर है, इधर वाला इधर का स्पेस उतना ही इधर है। ठीक है, सही है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हर बॉक्स के लेफ्ट और राइट पे इंडिविजुअल स्पेस है, सही है, बाय यूजिंग स्पेस अराउंड। ठीक है, लेकिन फिर भी भाई एक रिक्वायरमेंट ये है कि नहीं भाई, जितने भी बॉक्सेस हैं हर किसी के लेफ्ट राइट पर इंडिविजुअल स्पेस ही रहे, बराबर का स्पेस ही रहे। उसके लिए फिर आपके पास प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। सेव करते हैं और वापस आते हैं। अब जो ये स्पेस है वही इधर है, जो ये स्पेस है वही इधर है। ये चीज क्लियर है, समझ आ रही? जो H1 ये 1 2 3 है, ये सेंटर यहाँ कैसे करेंगे ये मालूम है? कर लें जल्दी से, कहाँ करेंगे? चाइल्ड 1 में यहाँ पे कर दें, क्या करेंगे? डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर। ठीक हो गया, क्लियर है? ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है पीछे वाले बॉयज? समझ आ रहा है? ओके, वापस आते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों को यहाँ से अभी हटा दिया दोबारा, और वापस आता हूँ यहाँ। ठीक है, अच्छा, याद रखो कि मैंने क्या दिया हुआ है, 50% हाइट रेट दी है चिल्ड्रन वाले टिप। ठीक है, चिल्ड्रन वाले टिप को। और मैं यहाँ पर आता हूँ किसके अंदर, ये वाला जो मेरा पेरेंट टिप था उसके अंदर, दो तीन, तीन दफा मैंने इनको कर दिया, रिफ्रेश करा, 3 दफा हो गए, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है, अब आपने क्या हुआ कि वो पेज को कटने नहीं दे रहा, और ना वो स्क्रॉलर ला रहा है, भाई ये कि वो एडजस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, एक और लगाकर देख लेते हैं, एडजस्ट हो गया, वो कटने नहीं दे रहा, सही है। तो ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है। ठीक है, तो इसके पास मैं ये चाह रहा हूं कि जितनी हाइट विड्थ है उतनी रहे, लेकिन डेटा ज्यादा आए तो नीचे से कंटिन्यू करो। कहां से? नीचे वाली कंटिन्यू करो। ठीक है, तो मेरे पास ये जो मेरा पेरेंट डिव है जो सारे चिल्ड्रंस को कंट्रोल कर रहा है, उसके पास मैं आता हूं, और मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स ग्रैब, और उसको मैंने बता दिया ग्रैब। सेव करते हैं और वापस जाता हूं, नीचे आ गए।
ठीक है। अब जितने जितने उसको दोगे वो उस हाइट विड्थ को हैंडल करते हुए स्पेस ढूंढते हुए नीचे आता जाएगा। हम जरा तीसरी रो तक पहुंच कर देखते हैं। ठीक है, वो जितनी जितनी उसको स्पेस मिलती रहेगी वो नीचे नीचे वाली आपकी उस लाइन में आता रहेगा जी। उसको भी काम होगा, लेकिन अभी हो रहा है बाय यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। एक इंटरव्यू का सवाल बता देता हूँ आपके सवाल से। आपसे समटाइम्स एक चीज पूछी जाएगी, तो ये कोई भी चीज हो सकती है, और उसको बोला जाएगा इसके दो तीन सॉल्यूशन बताओ। अब दो तीन सॉल्यूशन यही है ना, टेक्स्ट अलाइन भी कर रहा है, अलाइन आइटम भी कर रहा है, जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम से भी सेंटर हो रहा है, मार्जिन जीरो ऑटो से भी सेंटर हो रहा है। दो तीन सॉल्यूशन अवेलेबल होने चाहिए आपके पास। रिकमेंडेड फ्लेक्स बॉक्स वाला क्यों? ये आपकी रिस्पॉन्सिवनेस को हैंडल करेगा। ठीक है, हम रिस्पॉन्सिवनेस की अभी रिस्पॉन्सिवनेस के पास अभी नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको छोटा सा एक डेमो दिखा देता हूँ। सपोज कर लो कि ये इतनी स्क्रीन है आपकी। ठीक है, कुछ खराब हुआ? कुछ खराब नहीं हुआ, सब सही रहा फ्लेक्स बॉक्स की वजह से। कुछ भी खराब नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, किसी किस्म की स्क्रीन पर, ये सारे पढ़ेंगे अभी हम, ये आगे है हमारा टॉपिक स्पेक्टर। ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये स्पेक्ट एलिमेंट, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देख के आपका आधे से ज्यादा वेब का काम आपको आ जाएगा। मार्केट में क्या काम किस तरह हो रहा है, कौन सी चीज चीज के पीछे कौन सी चीज किस तरह वर्क कर रही है, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा वन डे का टॉपिक। सही है, तो हर चीज पर हर स्क्रीन पर ये किस तरह से कर रहा है, बिकॉज ऑफ फ्लेक्स फोकस। ठीक है, सही है, ओके। अब आता हूं मैं वापस, और अपने तीन डिस्क के अलावा बाकी सबको मैंने क्लियर कर दिया है। और यहाँ पर आता हूँ, फ्लेक्स ब्रैप को भी मैंने बंद कर दिया। ठीक है, सेव किया, मेरे पास वही तीन डिव आ रहे। अभी तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब आ जाते हैं वापस कहाँ पर, यहाँ पर। यार फिर भी हम वहीं फंसे हुए हैं। ये वाले स्पेस, ये वाला स्पेस इक्वल है, ये वाला स्पेस डबल। ठीक है, इसके सॉल्यूशन का क्या करना है? इसके सॉल्यूशन का एक नॉट रिकमेंडेड सॉल्यूशन जो है वो ये है कि, एक सेकंड, हाँ, एक सोल्यूशन तो ये है कि भाई आप जो है तीनों डिव को एक विड्थ दे दो। ठीक है, करके देख लेते हैं वो भी। अगर मैं यहाँ पर आऊँ डिव पर, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको 50 पिक्सल के बजाय विड्थ 33.3%। अभी भी 1% का फर्क रह जाएगा। ठीक है, सेव करते हैं, तो हमारे पास उसने स्पेस इक्वल कर दिया। लेकिन यार ये नहीं, सही सोच। ठीक है, ये सही सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि बंदा बोल सकता है 3331% कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, जो आपका भी नजर नहीं आ रहा। तो ये कहीं ना कहीं वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर या फिर यहाँ पर। ठीक है, कहीं ना कहीं वो होगा। ठीक है, तो ये वाला सोल्यूशन हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, हम आते हैं, सही है, मैंने बोला कि जो तीनों है ना इक्वल स्पेस के साथ, इक्वल स्पेस के साथ, उसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी जो आपने अप्लाई करनी है, क्योंकि अब वो इन बॉक्सेस पे अप्लाई करनी है, इनर बॉक्सेस पर, तो प्रॉपर्टी भी उन्हीं पे अप्लाई होगी। कहां पर? इनर बॉक्सेस पर, जो आपके चाइल्ड 1 2 3। ठीक है, तो मैं यहां पर आता हूं और उसको बता देता हूं फ्लेक्स ग्रो, और उसकी प्रॉपर्टी मैंने दे दी 1। फ्लेक्स ग्रो चिल्ड्रन पे अप्लाई किया है, और उसकी वैल्यू मैंने बता दी 1। सेव करते हैं और रिफ्रेश करता हूं, तीनों बॉक्सेस अब मेरे सेम विड्थ के हैं। ठीक है, तीनों बॉक्सेस मेरे सेम विड्थ के हैं। ठीक है, ओके। मैं अभी यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इसी वजह से वो अभी आपको बताऊंगा। यहाँ लगा दी, और यहाँ पर भी लगा दिया, और
यहाँ पर सेव किया और वापस। ठीक है भाई, तुमने बोला इतना तो सही है, लेकिन फिर वही बात हमने बोला नहीं भाई, ये और ये सेम विड्थ का है, ये उन दोनों की डबल विड्थ का है। ठीक है, तो सेंटर वाले पर आते हैं, इंस्टेड ऑफ 1 मैंने इसको बता दिया 2। सही है। और अब अगर आप देखो, ये और ये सेम विड्थ के हैं और ये मेरे पास डबल विड्थ का है, 3 करके देखें तो अब सही है। हमारा ये वाला कंटेंट बन गया, बीच वाला लेफ्ट वाले वाला कंटेंट आप लेफ्ट में डाल दोगे, राइट वाला कंटेंट आप राइट में डाल दोगे, सेंटर वाला कंटेंट आपका सेंटर में आ जाएगा। फेसबुक पे जो लेफ्ट राइट और सेंटर बार चल रहा है वो इसी तरह चल रहा है। सही है। ये आपके पास मेन फ्लेक्स के टॉपिक्स हैं, जिनको अगर आप बहुत डिटेल में यूज करोगे और करना सीख लोगे तो आपके लिए आगे बहुत आसान है। ठीक है। ओके, तो आपका टास्क ये है जो मैंने पहले बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लो दोबारा से एक दफा। सही है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने 9 बॉक्सेस बनाने, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सेम हाइट और विड्थ पे। सम कितनी? 3 5 6 7 8। ठीक है, यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। हाँ, एक ही रो में नहीं बनाना, 1 2 3 एक रो में आएंगे, 4 5 6 नीचे, 7 8 9 नीचे। पूरी स्क्रीन आपकी भरी हुई होगी, किसी किस्म का कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। किसी को टास्क नहीं समझ आया वो हैंड रेस करे, मैं दोबारा बता दूं। फ्लेक्स रैप यूज नहीं करना, नहीं यूज करना। देखो भाई, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको 1 2 3 कर देता हूँ। ठीक है, ये 3 बॉक्सेस हो गए। ठीक है, अगर मैं इसी तरह जो है दो दो और बना लूं इसी तरह के डिव, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। ठीक है, बस इसको इतनी सेम विड्थ सेम हाइट दे देनी है कि वो पूरे स्क्रीन पर आ जाए। बस ये करना है, और कुछ नहीं करना। इक्वल आ जाए, इक्वल आ जाए, वही मतलब है। सही है। अब देखो, ये सेम सेम विड्थ के आ रहे हैं, वो सेम हाइट के होंगे, बस ये फर्क है। इक्वल आ जाए, इवनली आ जाए। क्लियर है? ट्राई करो, बोर्ड आपके सामने है, कोई मसला हो तो पूछ।